नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। कल रात डीसी जम्मू द्वारा जो है एक ऑर्डर निकाला गया और उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया कि जम्मू के अलग अलग 4 जगह पे, जम्मू शहर सिटी ऑफ टेम्पल की मैं बात करूं, वहाँ पे जो है खासकर तवी ब्रिजेज जो हैं, 4 ब्रिज, मुख्य ब्रिज के पास इस समय मैं खड़ा हूँ। यहाँ गुजर नगर वाला ब्रिज, जो बाईपास कजुआनी से नगरोटा वाला ब्रिज है, और इसके साथ भगवती नगर के जो 4 नंबर ब्रिज है, वहाँ पे जो है वो धारा 144 सेक्शन 144 लागू है और किसी प्रकार की वहाँ पे गैदरिंग या प्रोटेस्ट या धरना नहीं हो सकता, क्योंकि यातायात वहाँ पे सुचारू रूप से चले, उसको मद्देनज़र रख के जो है डिसीजन लिया गया। इस समय आप देख सकते हैं तवी का मुख्य ब्रिज है और यहाँ पे यातायात जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। और इस डिसीजन को जो है जिस डिसीजन के तहत कि सेक्शन 144 लागू की है तवी ब्रिजेस के आसपास, वहाँ पे उसको पूरे तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये सामने की जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है महाराजा हरि सिंह जी स्टैचू की। यहाँ पे कल पिछले 2 दिन से युवा राजपूत सभा और जम्मू के अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यातायात अवरुद्ध होने की जो है वो बात की जा रही थी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और उसी के मद्देनज़र जो है इस डिसीजन को लिया गया। इस समय मैं तवी ब्रिज के नंबर 4 जो भगवती नगर में ब्रिज है वहाँ पे खड़ा हूँ, और आप देख सकते हैं सेक्शन 144 जो है यहाँ पूरी तरीके से ऑब्जर्व की जा रही है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सेक्शन 144 का। जिस तरीके से कल ऑर्डर आया था कि जम्मू के अलग अलग 4 क्षेत्र, सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू के अलग अलग 4 क्षेत्र, जो तवी ब्रिज जो जिसमें मुख्यतः हैं मेन ब्रिज, गुजर नगर ब्रिज, देन बाईपास नगरोटा कजवानी बाईपास ब्रिज और ये भगवती नगर का ब्रिज, यहाँ पे सेक्शन 144 ऑब्जर्व्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट किसी तरीके से अवरुद्ध ना हो और स्मूथली चले, उसको मद्देनज़र डिसीजन लिया गया था। तो ये डिसीजन के मद्देनज़र रखते हुए इस समय सीधी तस्वीरें आप भगवती नगर 4 नंबर ब्रिज जो है भगवती नगर का वहाँ पे देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट जो है अवरुद्ध नहीं है और स्मूथली तरीके से जो चल रही है, और किसी प्रकार का भी यहाँ पे जो आप कह सकें कि गैदरिंग जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। और हम यही कह सकते हैं कि इस समय यहाँ पे धारा 144 जो है सेक्शन 144 पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट है। इस समय मैं गुजर नगर तवी ब्रिज पे हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 144 जो कल रात से लागू है वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व की जा रही है। यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और इसके मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है आप देख सकते हैं सेक्शन 144 को पूरे तरीके से जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और यहाँ पे किसी प्रकार के भी गाड़ियाँ या लोग जो हैं वो एकत्रित नहीं हैं। अक्सर यहाँ पे भी हम देखते हैं कि गाड़ियाँ साइड में पार्क होती हैं। मेरी दाहिनी तरफ आप देखिएगा, यहाँ पे भी इस तरफ जो गाड़ियाँ पार्क होती थी, लेकिन आज दूर दूर तक जो है वो सारी पार्किंग नहीं है। और सेक्शन 144 जो है वो गुजर नगर के तवी ब्रिज पे भी पूरी तरीके से ऑब्ज़र्व की जा रही है। में भारतीय जनता पार्टी का प्रॉक्सी रूल चल रहा है और मौजूदा शासन में न केवल लोगों को अपनी बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, बल्कि मानव अधिकारों का भी हनन हो रहा है और जमहूरी अधिकारों से भी लोगों को वंचित किया जा रहा है। लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। लाठियां और डंडे लोगों के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। जब वो अपनी कोई भी मांग उठाते हैं, पुलिस का सहारा लिया जाता है, स्टेट का कोर्सिव ऑपरेटर्स यूज करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में तमाम वर्गों के लोगों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और ये उनका एक जमहूरी अधिकार भी है कि वो प्रदर्शन करें अपनी मांगों को लेकर। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात जम्मू कश्मीर में बना दिए गए हों और लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। जम्मू में 4 ब्रिजों के ऊपर और उसका आसपास का जो इलाका है वहाँ सेक्शन 144 लगा दी गई है ताकि लोग अपनी बात ना कह सकें, और प्रेस के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है कि वो भी वहाँ नहीं जा सकते हैं, और लोगों की जो मुश्किलातें हैं जिसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं उन मुश्किलातों को जनता के सामने लाया जा सके। इस किस्म की हुकूमत हमने आज तक नहीं देखी है। वैसे भी इस सरकार ने बाहर से अपने चहेते अफीसरों को लाकर जम्मू कश्मीर में एक लूटपाट का माहौल बनाकर रखा है। लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली से लोग महरूम हैं, पानी से महरूम हैं, मनरेगा के पैसा तक लोगों को नहीं मिल रहा है, सड़कों का मुआवजा नहीं मिल रहा है, मकानों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, बेरोजगार नौजवान सड़कों के ऊपर हैं।
डेली वेजर जो हैं वो आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका वेतन दीजिए, मिनिमम वेजेस ही दे दीजिए। रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हैं जो उनका एक अधिकार बनता है, लेकिन इन तमाम अधिकारों से न केवल इनको महरूम रखा गया है बल्कि डंडे और लाठी चलाकर और सेक्शन 144 इम्पोज करके लोगों का आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो सरासर निंदनीय है और बहुत ही गलत है, अनडेमोक्रेटिक है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं राष्ट्रपति महोदय से अपील करना चाहता हूँ कि इसमें दखलंदाजी दें और इस किस्म के काले कानून जो जम्मू कश्मीर के ऊपर थोपे जा रहे हैं, इससे लोगों को निजात मिल सके, लोगों को जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं वो दी जाएं, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के वक्त में किए थे उन वादों को पूरा किया जाए। और इन लोगों के जो अग्रीव्ड लोग हैं जिनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, हम शाना बशाना इनके साथ खड़े होंगे और इस आवाज़ को बुलंद करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से, और ये उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान के जो डेमोक्रेट्स हैं या दूसरे सेनर एलिमेंट्स हैं वो इसमें इंटरवीन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय इंटरवीन करेंगी, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने बुनियादी अधिकार जो उनके हैं वो उनको रिस्टोर किए जा सकें और इस किस्म की तानाशाही से लोगों को निजात मिल सके। सर, आप कह रहे हैं ये अनडेमोक्रेटिक है, लेकिन ऑर्डर में साफ लिखा है कि यातायात अवरुद्ध ना हो, इसलिए डिसीजन लिया गया। कोई यातायात यहाँ अवरुद्ध नहीं हो रही थी। आपने देखा ही है कि कहीं भी यातायात को किसी ने नहीं रोका और बिल्कुल फ्रीली ट्रांसपोर्ट जो है वो चलती रही है। जो धरना भी यहाँ चल रहा था वो महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास लगा हुआ। धरने को मद्देनजर रखते हुए लिया गया डिसीजन। अब ये मालूम नहीं किस लिए लिया गया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ बड़ी वजह ये हो सकती है कि जिस तरीके से आए दिन सरकार एक्सपोज हो रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने वादों के ऊपर जो है वो फिसड़ी साबित हुई है और लोगों का विश्वास उठता जा रहा है इस हुकूमत से। लोग आए दिन प्रदर्शन के लिए मजबूर हो रहे हैं, धरने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इसीलिए लोगों को दबाने के लिए सरकार इस तरीके के फैसले ले रही है और लोगों को सिटी के अंदर डिफरेंट जगह पे अगर कहीं कर्फ्यू लगता था, ऐसी खबरें घाटी कश्मीर से आती थी, लेकिन अभी इस तरह की खबरें जो है मंदिरों के शायद जम्मू से भी आ रही हैं। यहाँ अलग अलग जगह पे एक चार्ट आउट करके सिलेक्टिव प्लेसेस पे जो है ये सेक्शन 144 लगाई जाती है, लेकिन कश्मीर की जो खबर है वो नेशनलाइज मीडिया पे आती है, लेकिन जम्मू की खबर नहीं आती। ये बहुत अफसोस की बात है कि नेशनल मीडिया भी जो है वो जम्मू के हालात को कवर नहीं कर रहा है और ऐसा लगता है कि बीजेपी के दबाव में ये सब हो रहा है। और उम्मीद हम रखते हैं, नेशनल मीडिया से भी उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों को भी दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर जो है लाठी और डंडे से उनको जो है वो इस निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है, इसका भी पूरे हिंदुस्तान को पता लगना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों को ऑपरेशन हो रहा है, सुप्रेशन हो रहा है और किस तरीके से दमन की राजनीति चलाकर यहाँ निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। ये दुनिया के सामने आना चाहिए और इसमें नेशनल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। उनसे अपील करना चाहते हैं कि इस किस्म के वाक़यों को भी कवर किया जाए। ये जो धारा 144 लगाई गई है, मेरी अपनी सोच समझ से ये चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में सियासत नाम की कोई चीज़ रही नहीं है और राज नाम की जहाँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ तो सिर्फ डिक्टेटरशिप बता रही है एडमिनिस्ट्रेशन बैठकर अपने एसी वाले कमरों में बैठकर। हम ये पूछना चाहते हैं इनसे कि क्या दफ़ा 144 लगाने से जो लोग धरने पर बैठे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो लोगों की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ये दफ़ा 144 लगाने का संदेश सीधा यही है कि ये लोगों को खुद उकसा रहे हैं और भड़का रहे हैं कि लोग जितने भी हैं वो सड़कों पर ही आएँ। और हमारा ये कहना है कि धारा 144 जो है यातायात अवरुद्ध नहीं होगा और स्मूथ तरीके से चलेगा, जो अक्सर अवरुद्ध होता है क्योंकि जम्मू शहर तवी नदी के किनारे बसा है। नहीं, देखो हमारा एक ही मकसद है, जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं और खजूरी जी आप कवरिंग करते हो तो ये आज से नहीं हो रहा। ये जब भी कहीं चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो धरनों पर सड़कों पर उतरते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी आवागमन का हम भी विचार करते हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम ये सोचते हैं कि किसी को तकलीफ़ नहीं होनी, ये सोचते हैं कि लोगों को तकलीफ़ में डाल के रखो।
तो मसला कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना चाहिए कि दफ़ा 144 लगा के मसले समस्या हल होने वाली नहीं है। तो यहाँ तक डिक्टेटरशिप आज मैंने जो देखी है कि जिन्होंने छुट्टी के लिए वहाँ पर धरना दिया था, एक तो धरना उठा भी कैसे कि ज़बरदस्ती फोर्सली उठाया गया है, लेकिन प्रेस मीडिया पर इतनी पाबंदी लगा दी गई है कि उनको आप मिल भी नहीं सकते हो। तो ये डिक्टेटरशिप हुई ना। मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसे अगर जम्मू कश्मीर नहीं संभाला जाता तो मेहरबानी कीजिए मोदी साहब के पास जाइए और रिक्वेस्ट कीजिए, अगर इसको चला सकते हो तो लोगों के मसाइल ठीक करें। तो नहीं कहीं कोई जुलूस नहीं निकलेगा, कोई धरना नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं। आज देखो आप, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा स्टेट प्रेसिडेंट और संजय गई मेरा नाम है। मैं ये दफ़ा 144 जो लगी है, मैं इसके हम थोड़ा रात को कंफ्यूज रहे हैं कि क्यों लगी है इसको। ये समय से दूर है, ये बिल्कुल परे है। मेरे को समझ नहीं आ रही कि 4 पुल क्यों किए हुए हैं। ये 2 ठीक है, यहाँ पे जाम लगता है, ये करिए, मगर जो दूसरे पुल हैं वो किस लिए। और मैं बीजेपी वालों को, जो आला कमान है जो इनके, उनको चेतावनी देता हूँ कि आने वाले दिनों में आपका काम ख़राब हो रहा है और 50+ का आप जो चांस कर रहे हो वो ये ना हो कि 0 पीछे की जगह आगे लग जाए। सबसे पहले तो परसों इन्होंने यहाँ पे युवा राजपूत सभा के कुछ प्रतिनिधि और उनके साथ अन्य संगठनों के कुछ लोग भी रात को धरने पर बैठे थे। पूरा दिन धूप में निकालने के बाद रात को 10:30 बजे जेकेपी आती है और उन्हें उठाकर ले जाती है। उसके बाद कल एडीसी साहब यहाँ पर आते हैं और आश्वासन देते हैं कि जी कल से आप चेन हंगर स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और रात को यहाँ से जाने के बाद जब यहाँ से युवा राजपूत सभा के लोग और जो अन्य संगठन उनका साथ दे रहे थे वो उठते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बनाकर कि कल से चेन हंगर स्ट्राइक शुरू होगी, वो यहाँ से जाने के बाद सेक्शन 144 इम्पोज़ करते हैं। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड में चलिए। ये डिमांड कोई 8 साल या 7 साल पहले की नहीं है कि युवा राजपूत सभा, ये डिमांड 12 साल पहले की है और 8 साल से जो है डिमांड की बात कर रहे हैं, महाराजा साहब की छुट्टी का तो जिक्र नहीं है। उसमें कहा गया कि जो यातायात है वो अवरुद्ध होता है, उसको सही तरीके से करना है। तो चारों पुल पे यातायात जो था वो इन्होंने सही तरीके से चलाना था। विक्रम जो का ये वो दे सकते थे, और ये कल के बाद ही क्यों ज़रूरत पड़ी। इन्होंने देखा कि 2 दिन में जब बाकी सारे संगठन भी, राजपूत सभा को छोड़कर बाकी सारे संगठन भी साथ आ रहे हैं, जम्मू का डोगरा इकट्ठा हो रहा है, तो इनके क्या पैरों तले धरती खिसकी थी क्या। और ये एक नहीं है, देखो एक काफ़ी पुरानी कहावत है कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। और ये शाखें सिर्फ एक पार्टी नहीं है, वो एक पार्टी जो आज यहाँ पर सत्ताधारी है और बाकी अन्य पार्टियाँ जो अपोजिशन में बैठकर खामोश बैठी हैं, मुंह पर ताला लगाकर बैठी हैं, उन अगली बार जब वोट मांगने आएंगे तो जूता हाथ में पकड़ के उनका स्वागत किया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताएं, अगर एक ने जो है वो गलत किया या एक ने जो है वो चुप्पी साधी, तो बाकी 3 जो अपोजिशन में बैठने का दम भरती हैं, यहाँ जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनका मुँह क्यों नहीं खुला। और कल यहाँ से आज क्या इन्हें क्या लग रहा है कि आज वहाँ 144 इम्पोज, और कहाँ महाराजा साहब के स्टैचू के नीचे, महाराजा साहब के चरणों के नीचे इतनी जेकेपी, इतनी फोर्स लगाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी इनको। ये बीजेपी, इन्होंने एक बीजेपी के किसी नेता ने अभी पहले की स्टेटमेंट अभी रिसेंटली उनकी आई थी कि 5-6 राजपूत मिलके छुट्टी नहीं ले सकते। इन्हें शायद इतिहास नहीं पता, 5-6 राजपूतों ने मिलकर कितनी जंगें कितनी जगह रोके। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के साथ जब उन्होंने पाकिस्तान की कबायलियों की फ़ौज रोकी थी, कितने सिपाही थे, रुकी थी ना। ये छुट्टी मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, इनके मुंह के बीच में से खींच के लेके जाएंगे। रोक सकते हो तो रोको। मैं उदय मनहास, बंतलाब का निवासी। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या ये इतनी नकारा है, नालायक है कि जो शांतिपूर्वक लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको उठाने के लिए इनको बल का उपयोग करना पड़ा। और कल जो शाम के समय एडीसी साहब और तहसीलदार साहब यहाँ आके हमें ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि आप चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करेगा। सर वो हमारे तुरंत उठने के बाद 144 लगा देते हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये तानाशाही है कोई। हंगर स्ट्राइक तो अभी भी चल रही है ना, बैठने दे रहे हैं सर, बैठने दे रहे हैं पर 3 लोगों को। और महाराजा साहब के स्टैचू के नीचे आप इतनी पुलिस फोर्स किस लिए लगा रहे हैं। हम कोई उधर पत्थर चला रहे हैं, हम गोलियां चला रहे हैं उधर। हम खाली शांतिपूर्वक, एक डिमांड है हमारी 23 सितंबर की छुट्टी। अब आपकी डिमांड को लेके ये ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर आया है वहाँ का यातायात अवरुद्ध ना हो। सर यातायात कैसे अवरुद्ध होगा, आपकी पूरे जम्मू की ट्रैफिक पुलिस तो इधर होती है, आप गाड़ियाँ साइड पे लगवा रहे हो, तो यातायात एक पुल का होगा ना। इन्होंने 4 पुलों पे 144 लगा दी। क्या आप मुझे बताइए कि इसका क्या वो है, मतलब क्या है।
सर जैसा कि आप जानते हैं कि हमें 42 डेज़ हो गए यहाँ पे, आज 43rd डेज़ था हमारा प्रोटेस्ट। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का प्रोटेस्ट जो चल रहा था, जिस पे एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई थी, वो भी ऑफिशियली नहीं की गई थी, मगर हमारे जैसे 5-7 दिन के बाद हमें पता लगता है, पहले तो मीडिया आप ही के कई मीडिया के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है कि इंक्वायरी इनिशिएट होती है, तो उसके चलते हमारा प्रोटेस्ट चलता है। बिल्कुल एक लीगल वे में हमारा प्रोटेस्ट जम्मू प्रेस क्लब में हमारा एक प्रोटेस्ट शुरुआत होती है और आज तक, आज 43rd डेज़ था। तो जैसा सारे जानते हैं कि हमारे प्रोटेस्ट में किसी किस्म की कोई कोताही हमारी एंड से नहीं बरती गई। हमेशा पुलिस से कोऑपरेट किया, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑपरेट किया, हमेशा हर लीगल वे को अपनाया और मगर आज हमें देखने को मिलता है कि आज जब हम सुबह यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद हमें पुलिस यहाँ पे बैठने नहीं देती और कहते हैं कि यहाँ पे सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है, जिसके चलते कि वो नोटिस हमें दिखाते हैं कि जिसमें कि जो हमारे कुछ ब्रिजेस पे सेक्शन 144 लागू की गई है, तो और उसके हमें वर्ड दिखाया जाता है कि इसके इर्द गिर्द का भी वो किया गया है कि इसके इर्द गिर्द बच्चे ना, मतलब कि प्रोटेस्ट करना वो नहीं करना। मगर मेन हम कहते हैं कि उस नोटिस में मेन जो वो किस लिए निकाला गया था कि जो पब्लिक इनकन्वीनियंस पैदा होती थी, जो गाड़ियों का आना जाना, जो उस ब्रिज बंद कर देना, उन वजह से मेन वजूहात सरकार के एंड से वो रही थी वो सेक्शन 144 लागू करने के लिए। क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान जब लोग हमारे पुल बंद कर देते थे तो वो सारी चीज़ें वो वजूहात रही थी, कतई भी सरकार की ये वजह नहीं रही थी प्रोटेस्ट को सेक्शन 144 लागू करने की। जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें प्रोटेस्ट ना करने दें, बट ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर हमारे साथ पुलिस हमें यहाँ पे बैठने ना दे कि हमें ये नोटिस दिखाया जाए सेक्शन 144 और डराया जाए कि ये लगा हुआ है, तो इसके तहत हम आपको यहाँ पे, जैसा कि आप देखते हैं कि सुबह से फिर उसके तहत मीडिया कवरेज भी और बच्चों का ये तो सरासर गला मतलब दबाने वाली बात हो रही है कि आपको ना पीसफुली प्रोटेस्ट करने दिया जाएगा, ना ही आपको जो है कवरेज में दी जाएगी। मगर हम सरकार की इंटेंशन से वाकिफ़ हैं कि वो जो जिस वे में उन्होंने लगाया है वो पुल बंद करने के लिए, कि वो जो ट्रैफिक का जो सारा सिलसिला रहता था वो सारे उसके चलते लगाया। अगर ये चीज़ें सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें कि जम्मू प्रेस क्लब है ही वही जगह कि जहाँ से आवाम अपनी आवाज़ रख सके, अपने दर्द को बयां कर सके, कोई भी आके अपने शिकवा शिकायत दिखा सके। अगर सर पीसफुली यहाँ भी नहीं बैठने दोगे तो फिर आप कहाँ बैठने दोगे जी। तो हमने देखा यहाँ पे जो सेक्शन 144 जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल के अंदर जो है अलग अलग 4 जगहों पे तभी ब्रिजेस पे पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट है। वहीं प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के बाहर भी जो है इस सेक्शन को लागू किया गया है। वहाँ पे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे धरना प्रदर्शन में जिस जगह पे बैठे थे वहाँ से उनको जो है उठा दिया गया है। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि महाराजा हरि सिंह जी स्टैचू जो तवी ब्रिज के पास है, वहाँ पे युवा राजपूत सभा महाराजा हरि सिंह जी के छुट्टी को लेके बर्थ एनिवर्सरी पे जो है वो भूख हड़ताल पे उनके जो 5 सदस्य मेंबर बैठे थे वो आज भी बैठे हैं। लेकिन इसके अलावा जिस प्रकार से कल उनको लोगों का समर्थन मिल रहा था वहाँ और कोई नहीं जा सकता, और इसके साथ साथ मीडिया को भी वहाँ जाने की जो है पाबंदी लगी हुई है। बहरहाल लोगों ने इसको इस तरीके से हम जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये डिसीजन जो है इसलिए लिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती कि महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी है वो मिले। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहेंगे जम्मू वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।